एक इमामत के ताल्लुक़ से सवाल आया है। सवाल ये है कि एक शख्स ने गांव का मामला है कि एक शख्स ने शादीशुदा शख्स ने अपनी साली के साथ निकाह किया। साली के साथ निकाह करने के बाद जो है अपनी बीवी को उसने तलाक दी नहीं थी और साथ में साली के साथ जो है ना निकाह कर लिया और दोनों को उसने साथ रखा हुआ है। अब उसका साली का जो बेटा है वो हाफिज़ कुरान है और वो एक मस्जिद में इमामत करता है, तो क्या ऐसी सूरत में उसकी इमामत हो जाएगी या नहीं, जबकि लोग उसके पीछे नमाज़ पढ़ने से कराहत महसूस करते हैं और उसको जो है लोग लड़के को हरामी तसव्वुर करते हैं कि वो एक हरामी लड़का है, लिहाजा उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो सबसे पहले तो ये कि वलदुल हराम और वलदुल ज़िना दोनों की डेफिनेशन के अंदर शरीयत के अंदर फ़र्क है। अगरचे उस शख्स का ये दूसरा निकाह करना जायज़ नहीं था, बीवी की मौजूदगी में साली के साथ निकाह नहीं हो सकता, शरीयत में ये हराम है और उसने गुनाह का काम किया और जो औलाद हुई वो वलदुल हराम हुई। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों का उस लड़के को हरामी कहना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन, वलदुल ज़िना की डेफिनेशन और वलदुल हराम की डेफिनेशन शरीयत में अलग अलग है और ऐसे बच्चे को हरामी नहीं कहा जाता। रही बात इमामत की, तो अगर लोग उसके पीछे इमाम उसके बनने में कराहत महसूस कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने में, तो फिर उसको इमाम ना बनाया जाए, कोई इससे बेहतर हो या दूसरे इमाम का इंतज़ाम हो सकता है तो वो लोग कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि वो शख्स यानी वो लड़का ही लोगों के अंदर वहाँ इमामत में ज़्यादा काबिल है, तहारत के मसाइल में और कुरान वगैरह पढ़ने के मामले में, दीगर दूसरे नमाज के मसाइल में, तो फिर उसकी इमामत में कोई हर्ज नहीं है अगर कोई और वहाँ इल्म के मामले में उससे ज़्यादा काबिल नहीं है। अगर इल्म उसका अच्छा है तो फिर उसको इमाम बनाए रखना चाहिए। लोगों की कराहत ये तसव्वुर करके कि वो हरामी बच्चा है ये बेवजह है और इससे लोगों को परहेज़ करना चाहिए और जो नमाज़ें उसके पीछे पढ़ी गई हैं उसको दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे अहम बात है ये, इस पूरे मामले में बच्चे का कोई रोल या बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसकी किसी किस्म की कोई गलती भी नहीं है। किसी के पैदा होने में ख़ुद उसकी मिस्टेक तो नहीं हो सकती, या वो ना चाहे तो अपना आप को पैदाइश से रोक ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। और जब वो पैदा होता है तो उतना कोई उसको होश भी नहीं होता। तो इसमें बच्चे की या उस इमाम की कोई गलती नहीं है और उसने राह अच्छी चुनी, आलिम दीन बना या हाफिज़ बना या एक नेक शख्स बना, अच्छा शख्स बन गया और इस किस्म से अगर वो इमामत करने लगा तो लोगों को उसको इस किस्म की बातें करना ये दिल आज़ारी वाली बातें हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अगर उसने रास्ता अच्छा चुना है तो फिर उसको साथ देना चाहिए। अगर कोई शख्स बुराई के रास्ते पर जाए तो लोग उसको उतना बुरा नहीं कहते, लेकिन अगर कोई शख्स बुराई के रास्ते को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे आता है तो ज़्यादा उसके पीछे पड़ने वाले लोग अक्सर जो है ना माशरे में पाए जाते हैं। तो इस किस्म की बातों से करना या उसके सामने इस किस्म की बातें करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि अव्वल तो उसका इसमें कोई गलती भी नहीं है और जब वो उसने इल्म दीन सीखा है, वो इमाम बन गया है और नेकी के रास्ते पर है, बुराई का रास्ता उसने छोड़ रखा है, तो उसको इस काम में आगे बढ़ाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको उसके हौसले पस्त करने चाहिए। लिहाजा अगर इमाम दूसरा कोई काबिल नहीं है तो उसको बने रहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कराहत अगर लोगों के मन में है नमाज़ पढ़ने से, कोई नहीं पढ़ना चाहते और दूसरा काबिल इमाम का इंतज़ाम कर सकते हैं तो फिर कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं।